तो यहाँ एग्जाम्पल 4 से अब थोड़ी कहानी आगे बढ़ना शुरू हुई। ये कहते हैं साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू लाना है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये लेके आना है बच्चों, साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखिए इसमें क्या काम करा जाएगा, राइट हैंड साइड ले ली जाएगी। कोई एक साइड तो लेनी है, लेफ्ट से भी कर दूंगा मैं, राइट से भी कर दूंगा। वो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी कर देंगे। और जहां तक संभव होगा साइड वाली ले लीजिए मैटर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये ले लीजिए राइट हैंड साइड। और बच्चों फिर वो जो साइन रूल है जो मैंने आपको बताया था, वो साइन रूल कहलाता है। वो कहते हैं ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, और ये है सी अपॉन साइन सी। ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। और इसे आप के ले लीजिए, ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी के इक्वल होता है और इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी के इक्वल होता है। और तीनों इक्वल हैं और हम लेट कर लेते हैं कि ये के इक्वल है, एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है, लेट कर लिया इसे। अब अगर आप शुरुआत में a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी लेके चल रहे हैं, तो पूरे क्वेश्चन में फिर यही रेशियो लगेगा। और अगर आप चल रहे हैं साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के, तो फिर पूरे क्वेश्चन में वही लगेगा। अगर आप ये चल रहे हैं a अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, और ये रेशियो इक्वल है तो ये के इक्वल है, तो इसे ही आप लेके चलिएगा पूरे क्वेश्चन में, दी एंड इसी से करिएगा। अगर ये इसके इक्वल है तो बच्चों ये और ये इक्वल होगा a अपॉन साइन ए, और ये हो जाएगा बच्चों k, तो a इज इक्वल टू के साइन ए, और ये हो जाएगा b अपॉन साइन बी के, तो b इज इक्वल टू के साइन बी, और c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के ले लीजिए, तो c इज इक्वल टू के साइन सी। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर b, और ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर c, और ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर a। ये आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमने ये लिया है कि a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी के इक्वल है, ये कांस्टेंट के इक्वल है, ये कांस्टेंट के इक्वल है। फिर इसको ले लिया तो ये आ गया a अपॉन साइन ए इक्वल टू के, b अपॉन साइन बी के इक्वल ले लिया, और c अपॉन साइन सी के इक्वल ले लिया। के स्क्वायर कॉमन होके बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल, और बच्चों आ जाएगा साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c। प्रूफ करिएगा, आज कुछ क्वेश्चन करिएगा, कुछ बात आज समझिएगा एग्जाम्पल से। और इसका फार्मूला होता है, बताइए कितना, साइन b प्लस सी साइन b माइनस सी। अगर आपने फार्मूले लर्न कर रखे हैं तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b होता है साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस सी। यहाँ a की जगह b है और b की जगह बच्चों c है। a की जगह क्या है b और b की जगह क्या है c। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका साइन b प्लस सी साइन b माइनस सी, और ये हो गया बच्चों साइन स्क्वायर a। ये इतना है, देखिए आपके सामने है पूरा क्वेश्चन, इस समय पूरा बोर्ड पे आ गया, साइन b प्लस सी साइन b माइनस सी। और इसके बाद क्या होगा जरा देखिए, साइन b प्लस सी को हम लोग लिख लेंगे किसी भी ट्रायंगल के लिए, साइन पाई माइनस ए साइन b माइनस सी, और अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये कहां से आ गया, साइन पाई माइनस ए, कहां से आ गया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बच्चों पाई है। तो b प्लस सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी पाई माइनस ए, b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए, वो लगा दिया, ठीक है। प्रैक्टिस आपको बार बार मैं कह रहा हूं परफेक्ट बनाएगी। क्या कहां करना है आप देखिए, मेरा टारगेट है नीचे से स्क्वायर खत्म करने का, तो मैं अपने टारगेट में कामयाब हो जाऊंगा। ये कहां से आ गया, पाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, फिर से लिख दे रहा हूं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो b प्लस सी इक्वल टू कितना, पाई माइनस बच्चों a हो गया।
और बच्चों साइन पाई माइनस ए कितना हो गया, साइन ए, और ये हो गया साइन बी माइनस सी, और ये हो गया साइन स्क्वायर ए, और ये कैंसिल हो गए, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाने के बाद साइन बी माइनस सी जो है ये हो जाएगा साइन अपॉन में साइन ए, और ये जो ए की वैल्यू है इसकी जगह लगा दीजिए बच्चों, ए की जगह पाई माइनस बी प्लस सी, पाई माइनस बी प्लस सी, ये हो गया साइन बी माइनस सी, और ये हो गया साइन पाई माइनस बी प्लस सी, ठीक है बच्चों। क्या हो गया, एक साइन ऐसे साइन ए कैंसिल हो गया, साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए की जगह क्या लगा दिया, पाई माइनस बी प्लस सी, पाई माइनस बी प्लस सी, और पाई माइनस बी प्लस सी बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन बी माइनस सी और साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, नीचे आ गया साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा बच्चों साइन बी प्लस सी, ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी, क्योंकि 90 का मल्टीपल है 2 तो साइन का साइन ही रहेगा, और 2 इंटू 90 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन बी प्लस सी हो जाएगा। अब थोड़ा बढ़े आगे बच्चों, अब डर लगेगा, डरना क्या है, मना है, अगर जो डर गया वो समझो बच गया। अगर मान लीजिए कोरोना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डरना पड़ेगा, तभी तो बचा जाएगा। ये जितने भी कहावतें हैं सब उल्टी कर दी मैंने, जो डर गया वो बच गया, ठीक है। एक और मैंने करी है, आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, अभी क्यों करते हो, अभी पड़े हैं परसों। अगर आप आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, परसों का काम तरसों पे छोड़ देंगे तो फिर ये कभी नहीं होगा। वैसे है क्या काम, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी वो मैं भूल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको याद होगा। लेकिन आज का काम कल, कल का काम परसों का, परसों का काम बरसों पर मत छोड़िए, रोज का रोज करिए, तभी बात समझ में आएगी। क्योंकि करीब मैंने कुछ लोगों को फोन करीब करीब सबको कर दिए हैं फोन, कुछ लोगों के रह गए फोन, बस वो मैं कल बता दूंगा उनको टेस्ट, और टेस्ट कॉपी भी मेरे पास है उनकी, मैंने उनके प्रिंट निकाल लिए हैं, थोड़ा प्रिंटर में दिक्कत थी इसलिए देर हुई, ठीक है। तो और कई लोगों को मैंने बता दिए हैं, और बाकी आपको आज बता रहा हूँ मार्क्स, ठीक है। कॉपी आप लेके बैठिएगा बच्चों, शाम तक कल आपके पास आज मतलब आज आपके पास जरूर फोन आएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, संडे को टेस्ट होगा फिर से 9 चैप्टर तक, कोशिश करिए करने की बिना देखे, ठीक है, कोशिश से ही सारी बातें होती हैं। अब बच्चों जैसे कि है आपके सामने 6 का फर्स्ट एग्जाम्पल, ये कहते हैं a साइन b माइनस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू b साइन c माइनस a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद a साइन b माइनस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया ये, और a की वैल्यू बच्चों हम लोग ये लगा देंगे कि a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन b और c अपॉन साइन c, और ये हो गया k बच्चों। वी नो, इसे हम वी नो लिख देंगे किनारे से, और इसमें a की वैल्यू जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाई k साइन a, और b की वैल्यू k साइन b और c की वैल्यू k साइन c हो जाएगी। तो यहाँ a की वैल्यू आप लगा दीजिए k साइन a, और बच्चों ये हो जाएगा साइन b माइनस c और अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया।
अब यहां पर ऐसा है ये तीनों इक्वल लाने हैं। मैं आपको एक बता दे रहा हूं, सेकंड वाला आप अपने आप करिए, थर्ड वाला भी अपने आप करिए, ऐसे ही इक्वल आ जाएगा। और ये फिर क्या होगा बच्चों, साइन। ये सारे क्वेश्चन किसी ट्रायंगल में हैं, तो ट्रायंगल में जितने भी होते हैं तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई यानी 180, तो ये पाई माइनस बी प्लस सी और ये हो गया साइन बी माइनस सी। कहां से आया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, पाई हो गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो यहां आ गया साइन पाई माइनस बी प्लस सी और ये हो गया बच्चों बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई दुविधा मन में नहीं होनी चाहिए। ठीक, लेकिन अगर ये लेके चलेंगे, ये चीज अगर आप लेके चलेंगे तो दी एंड इसी का सहारा लेते रहेंगे, इसके उल्टे वाले का आप सहारा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अब क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा k और साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा साइन थीटा b प्लस सी और ये साइन b माइनस सी और अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और देखिए फिर वो साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी हो गया, ये हो गया और ये हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये चल गया। ठीक है, ये हो जाने के बाद बच्चों क्या करा जाएगा, k के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, k के अंदर मल्टीप्लाई, k की मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा k साइन स्क्वायर b, कितना हो जाएगा, k साइन स्क्वायर b, और ये k साइन स्क्वायर b हो जाने के बाद ये हो जाएगा माइनस k। एक काम करते हैं, पहले देखिए हम ये करते हैं कि यहां से हम साइन b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b अपॉन अगर साइन b है बच्चों, तो ये अगर k है तो b इक्वल टू k साइन b हो गया, और साइन b की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, b अपॉन k निकाल ली इसी से। अब b अपॉन k देख लीजिए, अगर b अपॉन साइन b k है तो b इक्वल टू k साइन b हो गया, तो साइन b की वैल्यू हो गई b अपॉन k। साइन b की वैल्यू कितनी हो गई, b अपॉन k हो गई। साइन b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, b अपॉन k आ गई। अब ये साइन b की वैल्यू मैं b अपॉन k लगा देता हूँ और इसे रफ कर देता हूँ, जो k अंदर लेके चल रहा था वो नहीं लेके चल रहा हूँ, और साइन b की वैल्यू लगा देता हूँ b स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, और साइन c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गया। क्या करा मैंने, अब इसको लेके साइन b की वैल्यू निकाल ली, फिर c अपॉन साइन c इक्वल टू k को लेकर साइन c इक्वल टू c अपॉन k लगा दिया बच्चों। अब क्या होगा, ये 1 अपॉन k स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k अपॉन k स्क्वायर, और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और ये कैंसिल। क्या हुआ, ऊपर न्यूमरेटर में 1 अपॉन k स्क्वायर कॉमन हो गया, तो k अपॉन k स्क्वायर हो गया, और बचा क्या, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और नीचे भी क्या बचा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो क्या बच गया, 1 अपॉन k बच गया बच्चों। क्या बच गया, 1 अपॉन k आ गया, और ये 1 अपॉन k आ जाने के बाद इसका मिडिल हैंड साइड भी ऐसे ही निकालिए। ये k स्क्वायर कॉमन हो गया, k से k कैंसिल हो जाएगा एक, तो 1 अपॉन k, और ये b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कैंसिल हो गया। ऐसे ही मिडिल हैंड साइड निकालिए, ऐसे ही राइट हैंड साइड निकालिए, और तीनों आपस में क्या आ जाएंगी बच्चों, इक्वल आ जाएंगी। अब आपका 6 का बच्चों सेकंड पार्ट है। 6 का जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा गया है b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन cos b प्लस cos c प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन cos c प्लस cos a।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन cos a प्लस cos b। ये दे रखा है बच्चों, इसे जीरो लाना है। बहुत बेहद बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी इतने इजी भी आ जाते हैं बच्चों। अब मैं आपको वो वाली बात क्या बताऊं कि इसमें आपको a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b और c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k से, ये इज इक्वल टू k से यहाँ पर b की वैल्यू लगानी है और b की वैल्यू हो जाएगी बच्चों k स्क्वायर साइन स्क्वायर b, k स्क्वायर साइन स्क्वायर c और अपान हो जाएगा cos b प्लस cos c हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? cos b प्लस cos c। क्या लगा दिया? a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k। और बच्चों k स्क्वायर साइन स्क्वायर b हो गया, k स्क्वायर साइन स्क्वायर c, नीचे cos b प्लस cos c। अब बच्चों क्या होगा, यहां पर भी वही k स्क्वायर साइन स्क्वायर c माइनस k स्क्वायर साइन स्क्वायर a और अपॉन cos b cos c प्लस cos a, ये फार्मूला है। और ये हो गया k स्क्वायर साइन स्क्वायर a, k स्क्वायर साइन स्क्वायर b अपॉन cos a प्लस cos b हो गया, ये आ गया। ठीक है, और फिर न्यूमरेटर में k स्क्वायर कॉमन हो गए, कैंसिल हो गए, तो सॉरी कॉमन हो गया और बचा कितना? साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c। कैंसिल नहीं हुआ है, कॉमन हुआ है, cos b cos c, ये आ गया। और ये आ जाने के बाद ये हो जाएगा k स्क्वायर साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर, ये आ गया। और ये हो जाएगा k स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन cos a प्लस cos b। कोई खास बात नहीं हुई है, कोई खास बात नहीं हुई है। बस बच्चों हमने b स्क्वायर की वैल्यू k स्क्वायर साइन स्क्वायर b यहाँ से लगा दी, यहाँ से निकाल लेंगे। पिछले दो क्वेश्चनों में लगाई b इज इक्वल टू k साइन b, ऐसे c वाले में और a वाले में लगा के k स्क्वायर कॉमन हो गया। k स्क्वायर सब में से, अब तीनों में से कॉमन कर लीजिए और कॉमन करने के बाद बच्चों इसे भी लिख लीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर b और इसे भी लिख लीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर c। और ये हो गया cos b प्लस cos c। और ये हो गया बच्चों 1 माइनस cos स्क्वायर c 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये हो गया बच्चों। cos में चेंज कर लिया, किसमें चेंज कर रहे हैं? cos में, cos में चेंज कर लिया, साइन को cos में, तीनों का k स्क्वायर कॉमन हो गया। तीनों का k स्क्वायर कॉमन हो जाने के बाद क्या होगा कि प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर a और ये हो जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस का 1 माइनस cos स्क्वायर b, ये आ गया। और ये आ गया cos a प्लस cos b आ गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया। यहाँ तक के मन में चीजें देख लीजिए। बस b स्क्वायर की वैल्यू c स्क्वायर की वैल्यू इस फार्मूले से साइन रूल से लगा दी। k स्क्वायर होल में से, पहले तो सब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इसमें 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 से कॉमन, तीनों में से, फिर कॉमन तीनों में से। और देखिए ब्रैकेट और लगाया, फिर ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट लगाया और cos साइन स्क्वायर b को मैंने क्या लिख लिया बच्चों? 1 माइनस cos स्क्वायर b। ये कहां से आ गया? साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है? 1। और बच्चों इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि आपका k स्क्वायर जो है वो ये आ गया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और cos स्क्वायर c प्लस का हो जाएगा बच्चों, और cos स्क्वायर b माइनस का।
cos b प्लस cos c, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर c, और cos c प्लस cos a, ये हो ठीक है। ये हो गया cos स्क्वायर a माइनस अंदर मल्टीप्लाई 1 से 1 कैंसिल, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर c, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos a प्लस cos b हो गया। ये हो गया बच्चों, ठीक है। क्या स्क्वायर कॉमन चल रहा है, आप इसे क्या लिख लीजिए, cos c प्लस cos b, cos c माइनस cos b, cos a प्लस cos c, cos a माइनस cos c, cos b माइनस cos a, cos c b प्लस cos a, ठीक है बच्चों। समझ में आ रही बात, थोड़ा सा मेहनत है, देखिए। अब ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos c प्लस cos b, cos c माइनस cos b, तो ये हो जाएगा cos b प्लस cos c, या ठीक, ये और ये कैंसिल हो गया, cos a प्लस cos c, और ये हो गया cos a माइनस cos c, और ये हो गया बच्चों cos c प्लस cos a, ये हो गया, और ये कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। देख लीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद अगले में भी यही होगा, cos b प्लस cos a, cos b माइनस cos a, cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b, ठीक है। ये आ गया, देख लीजिए बच्चा क्या, cos c माइनस cos b प्लस cos a प्लस cos c प्लस cos b माइनस cos a, तो बच्चों ये आ गया k स्क्वायर cos c माइनस cos b प्लस cos a माइनस cos c, और प्लस cos b माइनस cos a, और ये सब कैंसिल हो गया। देखिए cos c से cos c कैंसिल, cos b से cos b कैंसिल, cos a से cos a कैंसिल, k स्क्वायर इंटू 0 कितना हो गया, 0, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अब आप इस एक्सरसाइज में, जो ये एक्सरसाइज है 10.1, इसके आप शुरू के 5 क्वेश्चन तो आज करके घर में जरूर देखिएगा, जरूर और जरूर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।